अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएस एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो है हमने आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करना है। और जो है इस तरह से एक पहले भी लेक्चर आ चुका है जो था सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs का था वो लेक्चर। और उसमें जो है चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक के MCQs थे, वो 30 MCQs। और आज की वीडियो में जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि होंगे चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10। सो स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। सबसे पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 जो कि है लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। MCQs नंबर 1 है व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन ए है लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हर्ट, ऑप्शन सी है टेलीफोन और ऑप्शन नंबर डी है ईमेल। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कन्वर्सेशन। अब MCQs नंबर 2 है वर्ड उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि उर्दू जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसके ऑप्शंस जो हैं उनमें से ऑप्शन नंबर ए है पर्शियन, ऑप्शन नंबर बी है अरबिक, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लिश और ऑप्शन नंबर डी है टर्किश। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टर्किश, यानी कि उर्दू जो है वो टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है। अब इसी तरह से MCQs नंबर 3 है हु रोट मजद से हाली। ऑप्शन नंबर ए है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और ऑप्शन नंबर डी है मौलाना शौकत अली जौहर। सो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने मजद से हाली लिखी थी। अब जो है MCQs नंबर 4 है विच इज़ द स्टैंडर्ड टोन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। ऑप्शन ए है साहती, ऑप्शन बी है मोटक, ऑप्शन सी है माझी और ऑप्शन नंबर डी है गंदोरो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माझी इज़ द स्टैंडर्ड टोन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। MCQs नंबर 5 है व्हेन वाज द पश्तो लैंग्वेज स्टार्टेड। ऑप्शन ए है 5 AD, ऑप्शन बी है 8 AD, ऑप्शन सी है 10 AD एंड ऑप्शन डी है 15 AD। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 AD। अब जो है MCQs जो है 5 तक जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड हो गया। अब चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अब MCQs नंबर 6 है हमारा विच कैटेगरी इन विच कैटेगरी पाकिस्तान इज कंसिडर्ड। ऑप्शन ए थर्ड वर्ल्ड, ऑप्शन बी डेवलप्ड, ऑप्शन सी बैकवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्ड वर्ल्ड। MCQs नंबर 7 है हमारे पास व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज मेड। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन नंबर डी है 1962। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955। अब इसी के साथ MCQs नंबर 8 है विच इकोनॉमिक प्लान ऑफ पाकिस्तान कुड नॉट स्टार्ट। ऑप्शन ए सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी फिफ्थ 5 ईयर प्लान और ऑप्शन नंबर डी है एट्थ 5 ईयर प्लान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब जो है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है जो कि है पाकिस्तान एंड द कमिटी ऑफ नेशंस। अब MCQs नंबर 9 है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन। ऑप्शन ए 12 मार्च 1949, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1999 और ऑप्शन नंबर डी है 30 सितंबर 1947। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 30 सितंबर 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस डेट को जो है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था। अब जो है MCQs नंबर 10 है द अदर नेम ऑफ शाराय रेशम सिल्क रूट इज डैश। ऑप्शन ए GT रोड, ऑप्शन बी शाराय कराक्रम, ऑप्शन सी मोटरवे एंड ऑप्शन डी इंडस हाईवे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी शाराय कराक्रम के नाम से जो है हम शाराय रेशम को जानते हैं। और जो है इस तरह से MCQs नंबर 11 जो है हमारे पास वो है पाकिस्तान जॉइंट नॉन अलाइंड मूवमेंट इन डैश। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1977 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1979। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी
1979, यानी कि पाकिस्तान जॉइंट नॉन अलाइन मूवमेंट इन 1979। अब इसी के साथ जो है MCQs नंबर 12 है, द न्यू नेम ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD इज डैश। ऑप्शन ए नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, ऑप्शन बी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इको यानी कि ECO, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस UN, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इको जो है वो नया नाम है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD का। अब इस तरह से MCQs नंबर 13 जो है हमारा वो है कॉमन बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज कॉल्ड, यानी कि कॉमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उसको क्या कहा जाता है। सो ऑप्शंस ए है कंट्रोल लाइन, ऑप्शन बी है दुरान लाइन, ऑप्शन सी है मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी है वखान लाइन। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल लाइन इज़ द कॉमन बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब चैप्टर 8 एंड हुआ और चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब MCQs नंबर 14 है, स्टेट हैज़ एसेंशियल एलिमेंट्स। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। MCQs नंबर 5 है, टेरिटरी इज़ अ सर्टेन पोर्शन ऑफ डैश। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी रिवर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंड। अब इसी तरह से MCQs नंबर 16 है, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट मींस। ऑप्शन नंबर ए पावर ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ स्टेट, एंड लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी वो है अथॉरिटी ऑफ स्टेट। सो करेक्ट आंसर जो है वो है अथॉरिटी ऑफ स्टेट। अब जो है MCQs नंबर 17 है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर गारंटीड बाय। ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी आर्मी। सो करेक्ट आंसर जो है वो है स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरह से जो है MCQs नंबर 18 है, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19। और MCQs नंबर 19 जो है हमारा वो है स्लेवरी इज़ फॉरबिडन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है 1973 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अब जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है MCQs नंबर 19 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973। अब इसी तरह से MCQs नंबर 20 है, दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी 19A। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 19A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। MCQs नंबर 21 है, दिस राइट इज़ द मोस्ट important fundamental right provided by the 1973 Constitution. Option A security of person, option B freedom of trade, option C right to information, option D freedom of association. So correct answer जो है वो है security of person, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरीके से जो है हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है वायलेशन ऑफ राइट्स एंड redressal of grievances. So MCQs number 22 है, which is Chancery Court of Pakistan. Option A Federal Shariat Court, option B High Court, option C Supreme Court and option number D Supreme Judicial Council. So correct answer जो है वो है Supreme Court, यानी कि Supreme Court is Chancery Court of Pakistan. MCQs number 23 है, age limit for the retirement of judges of Supreme Court is dash. ऑप्शन ए 60 ईयर्स, ऑप्शन बी 62 ईयर्स, ऑप्शन सी 63 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है 65 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 65 ईयर्स, यानी कि 65 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की। अब इस तरह से MCQs नंबर 24 है, एज लिमिट फॉर द रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज़
डैश। ऑप्शन ए 60 ईयर्स, ऑप्शन बी 63 ईयर्स, ऑप्शन सी 62 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 70 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62 ईयर्स। यानी कि 62 ईयर्स जो है वो रिटायरमेंट है हाई कोर्ट के जजेस की एज लिमिट है। अब इसी तरह से MCQs नंबर 25 है, हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ऑप्शन ए सेनेट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी जुडिशरी, ऑप्शन नंबर डी है पुलिस। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुडिशरी। अब MCQs नंबर 26 है, ह्यूमन राइट्स सेल हैज़ बीन सेट अप विद इन डैश। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सेशन कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सो करेक्ट आंसर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरीके से MCQs नंबर 27 है, ह्यूमन राइट्स सेल वर्क्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस थ्रू। ऑप्शन ए एडवोकेट, ऑप्शन बी जज, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी रजिस्ट्रार। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजिस्ट्रार। अब इसी तरह से सेकंड लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 28, हाउ मैनी ऑब्डम्समैन इंस्टीट्यूशंस आर इन पाकिस्तान। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सो करेक्ट आंसर जो है वो है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरीके से आज की वीडियो का जो लास्ट MCQs है वो है, द चिल्ड्रन कंप्लेंट्स ऑफिस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट द सेक्रेटरीट ऑफ द प्रोविजनल ऑम्बड्समैन डैश। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी KPK, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंध। सो इस तरह से जो है हमारी आज का जो लेक्चर था सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में, यानी कि आज की जो वीडियो थी हमारी 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक की, वो जो है एंड हुई। सो इस तरह से जो है आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।